नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि हमने देखा कि पहली इकाई पत्र एवं डायरी हमने खत्म कर ली है और आज हम आगे बढ़ेंगे इकाई 2 कक्षा 8 में, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं कि कच्छ की सैर। इकाई 2 कच्छ की सैर, जिनके लेखक है श्री हरेश ढोलकिया। ये इनके लेखक का नाम है। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं वो हरीश ढोलकिया की है। और उसके अलावा भी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि कच्छ गुजरात राज्य का एक जिला है। कहा जाता है कि भारत की प्राचीन जो मोहनजोदड़ो थे, उनकी संस्कृति के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो जो है उनकी संस्कृति के अवशेष यानी कुछ पार्ट्स यहाँ पर पाए गए कि उस समय कैसा रहा होगा। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है। भुज कच्छ का मुख्य नगर है। यहाँ का जो भुज है वहाँ का एक मुख्य क्या है, नगर रहा है। इस पाठ में हमें कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोमांचक ढंग से दी गई है। इस पाठ में हमें कच्छ प्रदेश की बहुत ही रोमांचक यानी हमें सुनने लायक, हमें बहुत अच्छी लगे वैसे रोमांचक ढंग से दी गई है। देखिए, तो हम यहाँ चलते हैं कच्छ की सैर, जिनके लेखक आपको मैंने बताया श्री हरीश ढोलकिया। यह एक यात्रा वृत्त है। यह इकाई एक यात्रा यानी हम जो मुसाफरी करते हैं, यात्रा वृत्त देखने लायक है। देखते हैं यहाँ पर हम कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी वह एक शिक्षक थे। कच्छ निवासी कौन है यहाँ पर? हरीश ढोलकिया, जो अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, यानी उनकी पहचान क्या बन गई? वह एक शिक्षक के रूप में उनकी एक पहचान हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुत चर्चे विंग्स ऑफ फायर, श्री अब्दुल कलाम के में बहुत चर्चित क्या? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स यानी कि पंख, फायर એટલે आग। पुस्तक आपने गुजराती भाषा में अनुवाद जैसे कि उसको अगन पंख शीर्षक किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधन, लेखन कार्य तथा पत्रकार तो आपके लेखन के क्षेत्र रहे हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाव स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका સર્જન કાર્ય અંગદનો પગ 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधित गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द यानी आजू बाजू, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय यानी देखने लायक, दर्शनीय का मीनिंग होता है देखने लायक, स्थानीय यानी जगहों का क्या कराया है? परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति यानी हमारी इंडियन कल्चर जैसे कहते हैं, इस इकाई में यानी इस पाठ में हमें संस्कृति का आदर कराया है। अपनी विरासत का संरक्षण, जो पहले के समय की विरासत यानी जो भी पहले के समय की रही है कृतियाँ, कलाकृतियाँ, उसका हम संरक्षण दिखाया है। देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। हमें इससे प्रत्येक देश प्रेम का, उन मूल्यों का क्या किया है? विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत करता है। भावानुवाद यानी कि उनका भाव मन से वो प्रकट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यात्रा वृत्त है। यहाँ पर देखिए 2 तस्वीर दी गई है, जिसमें कुछ यहाँ पक्षी है और यहाँ ऊँट पर सवार जा रहे हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं। चले तो यहाँ से हम इकाई आगे शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कच्छ में कैसा होगा।
विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। विशाल हमारा देश कैसा है? विशाल है। उनमें अनेक दर्शनीय यानी देखने लायक प्रांत यानी प्रदेश। सबका अपना महत्व एक सौंदर्य है। सबका अपना एक एवं क्या होता है? सौंदर्य। यानी सौंदर्य किसे कहेंगे हम? सुंदरता। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। हमारा गुजरात एक क्या है? सबसे अनूठा यानी अलग एक राज्य रहा है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है। देखिए यहाँ पर अभी कि गुजरात का एक विशिष्ट यानी बहुत ही अच्छा, विशिष्ट यानी सबसे अलग जिला है जो कच्छ है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। रमणीय यानी सुंदर। कौन सा जिला? कच्छ जिला। प्रदेश यात्रियों के लिए यानी जो मुसाफिर जाते हैं उनके लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक यानी पौराणिक किसे कहेंगे? पुराने के समय का, पुराने समय का यानी धार्मिक स्थल जैसे हम कहते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं यानी बहुत ही है। धार्मिक स्थल जो भी है वो पौराणिक भी, उसका महत्व कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण, अनेक दर्शनीय स्थान यानी देखने लायक जो स्थान है के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम जैसे कि संग्रहालय कह सकते हैं। इसे संग्रहालय भी, देखने लायक बहुत कुछ है यहाँ पर जो संग्रहालय में रखा गया है, इसे हम संग्रहालय भी यहाँ कहते हैं। देखिए आगे चलते हैं यहाँ से। तो कच्छ में प्रवेश करते हैं यानी हम कच्छ में जैसे प्रवेश करेंगे हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान के कितने भाग दिखाई दिए यहाँ पर? दो भाग। हम जैसे कच्छ में प्रवेश करते हैं वहाँ पर रेगिस्तान के दो भाग को मिलते दिखेंगे। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। क्यों? कहा गया है कि इन दोनों रेगिस्तानों में कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता जो रेगिस्तान जैसा लग रहा हो, क्योंकि रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः अनूठा रेगिस्तान है। इन दोनों में रेगिस्तान तो कहा गया छोटा और बड़ा, लेकिन यहाँ पर रेत कहीं भी नजर नहीं आती, अतः इसे अनूठा यानी सबसे अलग, अनोखा, अनूठा रेगिस्तान कहा जा गया है। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार, कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। सामखियाली नामक जो है स्थल उसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार यानी हम जानते हैं कि प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। जैसे कि हम कोई गांव में जाते हैं और बाहर ही एक कोई प्रवेश द्वार होता है जो गांव में अंदर जाता है। यह सामखियाली कच्छ में जाने, प्रवेश द्वार करने का एक वही जगह से हम प्रवेश कर सकते कहा गया है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है यानी शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापार से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति जैसे कि मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है यानी जो संस्कृति है उसका स्मरण यानी हमें याद आता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। कितने सालों को? 5000 वर्ष अवशेषों यानी उसके पुरातन तत्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना पुराना रहा होगा ये सब। 5000 वर्ष पहले की बात, यहाँ के अवशेषों का अंग रहा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। इस प्राचीन यानी बहुत ही पुराना, प्राचीन यानी बहुत ही पुराना, देखते ही चकित यानी हम चौंक उठते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन रहते हैं। हमें प्राचीनता यानी पुरानी, उसमें कौन से? आधुनिकता, आधुनिकता यानी के नई, नवीनता के भी दर्शन होते
है। यहाँ से आगे बढ़ते हम। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। सामखियाली से जैसे हम प्रवेश करते हैं, पश्चिम की यात्रा करते हैं, तब भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है, जैसे कि कोई नगर। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। गांधीधाम औद्योगिक यानी उद्योगों से संबंधित, औद्योगिक यानी कि बहुत सारे उद्योगों के संबंधित। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुए हैं। यहाँ पर कौन सी प्रजा आकर स्थायी हुई है? सिंधी नामक जो प्रजा है वह पाकिस्तान से आकर यहाँ पर रह गई। स्थायी होना यानी रहना। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। कौन कौन से? तो गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण, जो कारखाना उद्योग है उनके कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति यानी गांधी जी की स्मृतियाँ यानी गांधी जी के विषय में तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला जो है एक बंदरगाह है, कहा जाता है। बंदर यानी कि जो सामान दरियाई मार्ग यानी जड़ मार्ग से वहाँ पर लाया और लिया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। उसका बहुत ही महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कंडला का विकास है यहाँ की प्रजा के लिए क्या हुआ है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन, भद्रेश्वर अति प्राचीन क्या है? अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। जैनों का क्या रहा है यहाँ पर? यात्रा धाम, जैन मंदिर कहते हैं ना हम। कहा जाता है कि संगमरमर से बना, यानी गुजराती में આપણે कहिए कि मार्बल। यहाँ पर संगमरमर का मतलब है मार्बल से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय जैनों का मंदिर भूकंप में खंडित हुआ। खंडित होना, खंडित किसे कहेंगे? जो भूकंप के कारण टूट गए कुछ अवशेष उसे खंडित कहते हैं। उनके पुनर्निर्माण का यानी फिर से पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यानी फिर से बनाना, पुनः निर्माण करना यानी फिर से बनाना। कार्य जोरों से चल रहा है यानी बहुत ही जल्दी हो रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श भी मिला। स्पर्श यानी आधुनिकता से के साथ जुड़ा गया। आधुनिकता का कुछ अंदर आधुनिकता से काम किया है। दो पुराना और आधुनिक यानी नवीनता से स्पर्श मिला। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। मुंद्रा शहर एक तहसील यानी तालुका। आप कहें कि तालुको कहो छे आपणो, तो मुंद्रा शहर व तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। कई मुंद्रा कहते हैं कि वह एक औद्योगिक लेवल पर बहुत ही आगे है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यह कहाँ पर? समुद्र के किनारे, जो मुंद्रा कहते हैं हम, वह समुद्र के किनारे एक बंदरगाह, जहाँ माल सामान मैंने आपको अभी बताया कि लाया और भिजवाया जाता है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यानी किनारा, समुद्र के किनारे तटीय यानी तट पर यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी नामक जो स्थान है वहाँ पर पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, कहा जाता है कि वहाँ बहुत ही प्राचीन महल देखने को मिलते हैं। पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। महलों के कारण और पवन चक्कियों के कारण, यह समुद्र तट के कारण यहाँ अधिक दर्शनीय बना है, यानी अधिक आकर्षणीय बना है।
यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय, जैनों का मंदिर स्थान जिनालय। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल, और मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठेरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है यहाँ के। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। तालुका का नलिया यहाँ में क्या है, तालुका एक केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यहाँ वायुसेना यानी कि हवाई जहाज, उसका मुख्य क्या रहा है, हवाई अड्डा रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ से। तो नलिया से 1 घंटे की यात्रा, नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह नारायण सरोवर की वहाँ मंदिर की है। तो हम नारायण सरोवर अति प्राचीन यानी बहुत ही पौराणिक, प्राचीन और पौराणिक यानी पुराण के समय का, प्राचीन अति पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यह जो पौराणिक स्थान है, ये धार्मिक नारायण सरोवर, उसे रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यहाँ पर कोटेश्वर यानी जानते हैं कि कोटेश्वर मंदिर किसका हो सकता है, और समुद्र तट पर आप लोगों को वैसे ही पता चलता है कि शंकर भगवान का ही होगा शायद। कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। यहाँ से रावण गुजरा था। कहा जाता है कि यहाँ से कौन गुजरा था, रावण, जो रामायण का रावण था वह वहीं से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना गया है। पूरे भारत का प्राचीन स्थान, अति पुराना। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सूर्य को उगते हुए हम जो सुबह में देखते हैं, और अस्त यानी डूबता देखना, यहाँ का दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। कहाँ का, नारायण सरोवर का। नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है। देखिए कि नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की रज चरण रज यानी पाँव की रज यानी धूल, चरण यानी पाँव। गुरु नानक की चरण रज से पावन भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी हालत में होने के बावजूद भी वह क्या है, एक दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। किला किसे कहेंगे हम, जो पत्थरों से बनाया गया है, अंदर से बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें, उसे किला कहेंगे। जो बाहर का कोई अंदर आ नहीं जा सकता काम के बिना। उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पांद्रो जो है वो खनिज यानी किसे कहें, खनिज कौन है, क्या है, तो जो हम पेट्रोल, ऑयल, कच्चा लोखंड आदि जो भी लाते हैं वह खनिज संपत्ति है, जो हमें समुद्र के द्वारा मिलती है। वह संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह क्या रहा है, एक केंद्र। विद्युत निर्माण यानी बिजली का निर्माण करती है, उनका एक क्या रहा है, एक निर्माण यह केंद्र रहा हुआ है। तो दोस्तों हमने देखा, यहाँ तक देखते हैं कि नारायण सरोवर से लेकर पांद्रो खनिज संपत्ति के अधिक प्रसिद्ध तक यहाँ पर हम देखते हैं, और विद्युत निर्माण का केंद्र रहा है यहाँ तक। चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।